नमस्कार। मैं पंकज शुक्ला मलाई एकेडमी से। और कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। मेरी तो ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आज मैं आपको हिंदी में संधि के बारे में बताऊंगा। संधि का अर्थ होता है मेल या समझौता। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। सरल भाषा में आपको बता रहा हूं, जब दो शब्द पास पास होते हैं तो उच्चारण की सुविधा के लिए हम दोनों को आपस में मिला देते हैं और इस मेल में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिल जाते हैं। सामान्यतः इसी मेल को संधि कहते हैं या इसी मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। ठीक, इसी मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। ठीक, और जब संधि से बने शब्द अपनी पूर्ववत अवस्था में रख दिए जाते हैं या किसी शब्द को विखंडित करके उसके दो खंड कर दिए जाते हैं तो इसे संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक, जब दो शब्द मिलते हैं आपस में, दो वर्ण मिलते हैं और एक शब्द बनता है और उनको अपनी पूर्ववत अवस्था में फिर रख दिया जाता है या किसी शब्द के खंड कर दिए जाते हैं दो, तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। आइए संधि के बारे में आपको बताता हूं। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो वहां पर स्वर संधि होती है। ठीक, जब दो स्वर मिलते हैं तो वहां पर स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि, जब कोई व्यंजन किसी दूसरे व्यंजन अथवा स्वर से मिलता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। ठीक, जब कोई स्वर किसी स्वर से मिलता है तो वहां पर स्वर संधि होती है और कोई व्यंजन किसी दूसरे व्यंजन अथवा किसी स्वर से मिलता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि, जब कोई विसर्ग किसी स्वर अथवा व्यंजन से मिलता है तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। ठीक, आज मैं आपको स्वर संधि के भेद बताऊंगा। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। इनके बारे में आपको मैं विस्तार से बता रहा हूं। दीर्घ संधि, तो जब ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ ये अपने किसी समान वर्ण से मिलते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। जब ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ अपने किसी समान वर्ण से मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं और इसे दीर्घ संधि कहते हैं। आइए समझते हैं। सरल भाषा में बता रहा हूं, जब छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद इन्हीं का समान समझिए, जब छोटा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ जाए या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ जाए या छोटी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाए या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाए और छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए और बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो वहां पर दीर्घ संधि होती। ठीक, जब
आ, ई और ऊ के बाद इन्हीं का कोई ह्रस्व या दीर्घ आ जाए तो दोनों मिलकर वो दीर्घ हो जाते हैं और वहां पर दीर्घ संधि होती है। और यहां पर आ और आ मिलकर बड़ा आ बनाते हैं, आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बनाते हैं, ई और ई मिलकर बड़ी ई बनाते हैं, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाते हैं, और बड़ी ई और बड़ी ई मिलते हैं तब भी बड़ी ई बनती है। और छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं, और बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनाते हैं, और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनाते हैं, और री मिलकर री बनाते हैं। ठीक, ह्रस्व या दीर्घ जब आपस में मिलते हैं या दीर्घ दीर्घ आपस में मिलते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं और इसीलिए इसे दीर्घ संधि कहा जाता है। जैसे हिमालय, हिमालय में पहला वर्ण हिम छोटा आ, आलय में जो दूसरा वर्ण है आलय का पहला वर्ण क्या है, बड़ा आ, दीर्घ है तो छोटा आ बड़ा मिलकर दोनों मिल गए हिम प्लस आलय तो हो गया हिमालय। ठीक, अब आते हैं हम, देखिए इसमें जो है आ प्लस आ, छोटा आ प्लस आ, परमार्थ, परम प्लस अर्थ, मां में छोटा आ है, पहले शब्द का जो दूसरा अंतिम वर्ण है परम छोटा आ और प्लस अर्थ, आ भी छोटा है तो छोटा आ छोटा मिलकर बना दिया परमार्थ, दीर्घ हो गए, परम प्लस अर्थ हो गया परमार्थ। आ प्लस आ, छोटा आ प्लस बड़ा हिमालय, हिम मां में छोटा आ और आ में आलय में बड़ा आ, छोटा आ बड़ा मिलकर बन गए बड़ा आ तो हो गया हिमालय। ठीक, अब आते हैं ई प्लस ई मिलकर बड़ी बनाते हैं रवींद्र, रवि प्लस इंद्र, रवि में छोटी ई और इंद्र में भी छोटी ई, तो ई मिल गए तो बड़ी ई बना दिया, रवि प्लस इंद्र क्या हो गया रवींद्र। बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाएंगे, मही प्लस इंद्र, मही में ही में बड़ी ई और ई में छोटी, इंद्र में छोटी ई तो बड़ी ई और छोटी मिलकर बना दिया महींद्र। ठीक, बड़ी ई मिलकर बड़ी ई मिलकर बड़ी ई और बड़ी मिलकर बड़ी ई बनाते हैं नदी, नदी में दा में बड़ी ई और ईस, ई में भी बड़ी ई तो नदी प्लस ईस तो हो गया नदीस। ठीक, छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं भान, भानु में ना में छोटा ऊ प्लस ऊ, उदय में ऊ में छोटा ऊ तो दोनों मिलकर बना दिया बड़ा ऊ, भानु प्लस उदय तो हो गया भानुदय। ठीक, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं लघु, लघु में छोटा ऊ, घा में छोटा ऊ की मात्रा प्लस ऊर्मी, बड़ा ऊ तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल गए लघु प्लस ऊर्मी तो बन गया लघूर्मी। ठीक, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं तो वधु, वधु में धा में बड़ा ऊ और उत्सव ऊ में छोटा ऊ तो हो गया वधु प्लस उत्सव तो हो गया वधूत्सव। ठीक, री और री मिलकर री बनाते हैं पितृ प्लस ऋण तो हो गया पितृण, री मिलकर क्या बना दिया री, पितृ प्लस ऋण हो गया पितृण। ये हुई दीर्घ संधि। अब आते हैं हम गुण संधि। तो जब प्रथम वर्ण ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ हो और इसके बाद ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ आ जाए तो वहां पर गुण संधि होती। जब प्रथम वर्ण ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ या छोटा आ या बड़ा आ हो और दूसरा वर्ण छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो तो वहां पर गुण संधि होती है। ठीक, और यहां पर आ और ई मिलकर ए बनाते हैं, आ और ई मिलकर ए बनाते हैं, आ और ई मिलकर ए बनाते हैं, आ और ऊ मिलकर ओ बनाते हैं, आ और बड़ा ओ मिलकर ओ बनाते हैं, आ और छोटा ओ मिलकर ओ बनाते हैं, बड़ा आ और बड़ा ओ मिलकर ओ बनाते हैं, आ और रे मिलकर अर बनाते हैं, और आ और रे मिलकर जिसमें
अर बनाते। अब देखिए आ प्लस ई, देव प्लस इंद्र, आप और ई मिलकर ए बनाया देव, हुआ में छोटा आ प्लस इंद्र, इंद्र में ई छोटी ई, तो देव प्लस इंद्र तो क्या हो गया देवेंद्र। ठीक। आ और बड़ी ई मिलकर ए बनाते हैं देव प्लस ईस, वा देव, वा में छोटा आ ईस में बड़ी ई, तो बन गया ए, देव प्लस ईस तो क्या हो गया देवेश। आ प्लस ई मिलकर ए बनाते हैं महा, हा में बड़ा आ प्लस इंद्र, इंद्र में छोटी ई तो बन गया महेंद्र। आ और उ मिलकर ओ बनाते हैं चंद्र, द्र में जो है चंद्र छोटा आ प्लस उदय, उ, उदय में उ, चंद्र प्लस उदय तो बन गया चंद्रोदय। आ और बड़ा उ मिलकर ओ बनाते हैं समुद्र, समुद्र द्र में जो है छोटा आ की मात्रा प्लस ऊर्मी, बड़ा ऊ से शुरुआत हो रही है तो छोटा आ और बड़ा ऊ मिल गए, समुद्र प्लस ऊर्मी तो बन गया समुद्रोर्मी। इसके बाद आ प्लस उ मिलकर ओ बनाते हैं महा प्लस उत्सव, महा हा में बड़ा की मात्रा प्लस उत्सव में उ, महा प्लस उत्सव तो हो गया महोत्सव। बड़ा आ प्लस बड़ा उ मिलकर ओ बनाते हैं गंगा, गंगा गा में बड़ा आ प्लस ऊर्मी, बड़ा उ से शुरुआत हो रही है उसकी तो गंगा प्लस ऊर्मी तो हो गया गंगोर्मी। ठीक। अब आते हैं आ प्लस री मिलकर अर बनाते हैं देव प्लस ऋष तो हो गया देवर्षि। बड़ा आ मिलकर बड़ा आ और री मिलकर अर बनाते हैं महा प्लस ऋषि तो हो गया महर्षि। ठीक, ये हुई गुण संधि। अब आते हैं हम वृद्धि संधि की तरफ। तो जब ह्रस्व आ दीर्घ आ के बाद ए, आए, ओ और औ आ जाए तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। ठीक, और यहां पर आ और ए मिलकर ऐ बनाते हैं, आ और ऐ मिलकर ऐ बनाते हैं, आ और ए मिलकर ऐ बनाते हैं, आ बड़ा आ और ऐ मिलकर ऐ बनाते हैं, आ और ओ मिलकर ओ बनाते हैं, आ और ओ मिलकर ओ बनाते हैं, बड़ा आ और ओ मिलकर ओ बनाते हैं, और बड़ा आ और ओ मिलकर भी ओ बनाते हैं। ठीक, आ प्लस ए तो बन गया आए, एक, एक में का में छोटा की मात्रा है, एक प्लस एक, फिर छोटा छोटा आ प्लस ए, एक प्लस ए, एक में का में छोटा आ और फिर एक, ए आ गया, आ प्लस ए मिलकर आई बन गया, एक प्लस एक तो हो गया एक एक। ठीक, एक प्लस एक हो गया एक एक। आ प्लस आई मिलकर आई बनाते हैं, जैसे नव, नव में आ है छोटा आ, हुआ में छोटा की मात्रा प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में ए और आई मिला, आ और आई मिला, आ और आई मिला, नव प्लस ऐश्वर्य तो हो गया नवैश्वर्य। ठीक, नव प्लस ऐश्वर्य हो गया नवैश्वर्य। आ और ए मिल गया तो आई बना दिया। अब आते हैं आ और ए मिलकर आई बनाते हैं, बड़ा आ और ए मिलकर आई बनाते हैं। सदा, दा में बड़ा की मात्रा प्लस एव, ए आ गया, बड़ा आ और ए मिल गए तो सदा प्लस एव बन गया सदैव। ठीक, बड़ा आ और ए मिलकर भी ऐ बनाते हैं महेश्वर्य, महा, हा में बड़ा आ प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में ऐ, बड़ा आ और ऐ मिले तो महेश्वर्य क्या बन गया महेश्वर्य। बड़ा आ और ऐ मिले, महा प्लस ऐश्वर्य तो हो गया महेश्वर। अब आते हैं आ प्लस ओ मिलकर ओ बनाते परम, मा में छोटा आ प्लस ओजस्वी, ओजस्वी में ओ, आ और ओ मिल गए तो बना दिया औ, परम प्लस ओजस्वी हो गया परमौजस्वी। ठीक, आ प्लस औ मिलकर भी औ बनाते हैं परम प्लस औषध, परम, मा में छोटा आ प्लस औषध में औ, छोटा आ और औ मिल गए तो बन गए परमौषध।
परम प्लस औसत हो गया परमौसत। आ और ओ मिलकर औ बनाते हैं, बड़ा आ और ओ मिलकर भी औ बनाते हैं। महा, हा में बड़ा आ प्लस ओजस्वी, ओजस्व में ओ, बड़ा आ और ओ मिल गए तो महा प्लस ओजस्वी हो गया महोजस्वी। ठीक, बड़ा आ और औ मिलकर भी औ बनाते हैं। महा, हा में बड़ा आ प्लस औसद, औसद में औ, तो बड़ा आ और औ मिले तो बन गया औ, तो हो गया महा प्लस औसद, तो हो गया महौसत। ठीक, अब आते हैं यण संधि। तो जब ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ के बाद इनसे कोई भिन्न वर्ण आ जाए तो वहां पर यण संधि होती है। और यहां पर ई और आ मिलकर या बनाते हैं, ई और आ मिलकर या बनाते हैं, ई और ओ मिलकर यू बनाते हैं, ई और ए मिलकर ये बनाते हैं, बड़ी ई और ओ मिलकर यू बनाते हैं, बड़ी ई और ए मिलकर ये बनाते हैं, ई और बड़ा ओ मिलकर यू बनाते हैं, बड़ी ई और आ मिलकर या बनाते हैं, ई और बड़ा ओ मिलकर यू बनाते हैं, बड़ी ई और बड़ा ओ मिलकर यो बनाते हैं, बड़ी ई और अंग मिलकर यंग बनाते हैं, उ और आ मिलकर हुआ बनाते हैं, और उ और बड़ा आ मिलकर हुआ बनाते हैं। ठीक, जब छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ के बाद इनसे कोई भिन्न वर्ण आ जाए तो वहां पर यण संधि होती। देखिए, ई और आ मिलकर या बनाते हैं। यदि, यदि में दा में छोटे की मात्रा और आपी, आ में आ से शुरुआत हो रही है तो ई और आ मिले तो क्या बना, या बन गया। यदि प्लस आपी तो हो गया यद्यपि। ठीक, ई प्लस बड़ा मिलकर या बनाते हैं इति, ता में छोटी की मात्रा प्लस आदि, आदि में बड़ा शुरुआत हो रही है तो छोटी ई और बड़ा मिल गए तो इति प्लस आदि तो बन गया इत्यादि। ठीक, ई प्लस उ मिलकर यू बनाते। प्रति, ता में छोटे की मात्रा प्लस उत्तर, ऊ से शुरुआत हो रही है तो छोटी ई और ऊ मिल गए तो क्या बन गया, प्रत्युत्तर। प्रति प्लस उत्तर तो हो गया प्रत्युत्तर। ई प्लस ए मिलकर ये बनाते प्रति, प्रति, ता में छोटी की मात्रा प्लस ए, एक, प्रति, ता में छोटी की मात्रा एक, ए प्रति प्लस एक तो बन गया प्रत्येक। ई बड़ी प्लस ओ मिलकर यू बनाते हैं देवी, देवी में बड़ी प्लस उक्ति, उक्ति में उ तो बड़ी ई और छोटा ओ मिल गए तो देवी प्लस उक्ति तो हो गया देव्युक्ति। अब आते हैं बड़ी ई प्लस ए मिलकर यह बनाते हैं, जैसे देवी, देवी में बड़ी ई प्लस ए स्वर्य में ए, बड़ी ई और ए मिले तो क्या बन गया, यह देवी प्लस ऐश्वर्य तो हो गया देवेश्वर्य। ठीक, हो गया देवेश्वर्य। ई और बड़ा ऊ मिलकर यू बनाते, छोटी में नी प्लस ऊन हो गया न्यून, यू बना दिया, न्यून हो गया। बड़ी ई प्लस आ मिलकर या बनाते हैं देवी, देवी वा में बड़ी ई प्लस आलय, आलय में बड़ा आ, बड़ा आ शुरुआत हुआ देवी बड़ी ई, आलय में बड़ा आ तो बड़ी ई और बड़ा आ मिल गया देवी प्लस आलय तो हो गया देव्यालय। ठीक, बड़ी ई प्लस बड़ा ऊ मिलकर यू बनाते। नदी, दा में बड़ी ई प्लस ऊर्मी, बड़ा ऊ शुरुआत हो रही है तो नदी प्लस ऊर्मी तो हो गया नद्योर्मी। ठीक, बड़ी ई और ओ मिलकर यो बनाते देवी, देवी व में बड़ी ई प्लस ओज, ओ से शुरुआत हो रही है, बड़ी ई और ओ मिले देवी प्लस ओज तो हो गया देव्योज। बड़ी ई प्लस अंग मिलकर यंग बनाते हैं, देवी प्लस अंग, बड़ी ई और अंग, अंग से शुरुआत हो रही है तो देवी ई प्लस अंग, बड़ी ई प्लस अंग मिला तो यंग बन गया देवी प्लस अंग तो हो गया देव्यंग। ठीक,
ऊ और आ मिलकर हुआ बनाते हैं मनु। ना में छोटा ऊ प्लस आ अंतर, आ से शुरुआत हो रही है, ऊ और आ मिले तो हो गया मन प्लस अंतर, तो हो गया मनवंतर। मनवंतर, ठीक। ऊ प्लस बड़ा मिलकर हुआ बनाते हैं, बड़ा हुआ बनाते हैं, मतलब ऊ प्लस आ मिलकर हुआ बनाते हैं, तो मधु। घा में छोटा की मात्रा प्लस आलय, बड़ा आ से शुरुआत हो रही है, तो छोटा ऊ और बड़ा आ मिलकर जो है हुआ बनाते हैं, मधु प्लस आलय, तो हो गया मध्वालय, ठीक। अब आते हैं हम अयाज संधि। तो जब ए ऐ ओ औ के बाद ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न वर्ण आता है, कोई भिन्न स्वर आता है, तो वहां पर अयाज संधि होती है, ठीक। ए ऐ और ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वहां पर अयाज संधि होती, ठीक। और यहाँ पर ए और आ मिलकर अय बनाते हैं, अय और आ मिलकर आय बनाते हैं, ओ और आ मिलकर औ बनाते हैं, ओ और ई मिलकर औ बनाते हैं, औ और आ मिलकर आओ बनाते हैं, ठीक। देखिए ए और आ मिलकर अय बनाते हैं, ने, ना में एक की मात्रा प्लस आ अन, ने प्लस अन तो बन गया नैन, ने में ए और अन में आ से शुरुआत हो रही, तो ए और आ मिले, ने प्लस अन बन गया नयन, ठीक। अय और आ मिलकर आय बनाते, अय में गए, गा में अय की मात्रा और अक, आ से शुरुआत हो रही, गए प्लस अक, तो अय और आ मिले, गए प्लस अक हो गया गायक, ठीक। गए प्लस अक गायक। ओ और आ मिलकर औ बनाते, पौ, पो, ओ में पो प्लस अन, पा में ओ की मात्रा प्लस आ से शुरुआत हो रही, अन, ओ प्लस अन तो बन गया पवन, ठीक। ओ और ई मिलकर औ बनाती, ओ पो, पा में ओ की मात्रा प्लस इत्र, ओ प्लस इत्र, ओ और इत्र में ई से शुरुआत हो रही है, ओ और ई मिल गए तो क्या बनाया आओ, ओ प्लस इत्र पवित्र, ओ प्लस इत्र क्या बन गया पवित्र। आओ प्लस आ मिलकर आओ बनाते हैं, आओ और आ मिलकर आओ बनाते हैं, पाओ प्लस अक तो बन गया पावक। पौ में औ की मात्रा प्लस अक में आ शुरुआत हो रही, तो पौ प्लस अक क्या हो गया पावक। ये रही आपकी संधि। संधि आज मैंने आपको स्वर संधि बताया, अब कल आपको व्यंजन संधि बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।